I'm your chemistry teachers. Now start the important questions are coming in previous section papers. First you understood this answer. Now copy now. Clear or not? Now first question is what is nature of NaSCO3 salt? Clear or not? Then this is already called NaSCO3 salt. Clear? Now it is an acidic salt since it has still one replaceable hydrogen atom present. इट मीन्स बेटा मैंने इसी में ठीक है बहुत सारे वीडियोस में आपने बताया था, स्टार्टिंग में हमने नोट्स में बताया था कि आपके पास जितने भी जो भी आपके पास कंपाउंड हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज नोन एज एसिडिक नेचर, एंड हु आर रिप्रेजेंटेड द OH नेगेटिव दिस इज नोन एज बेस. Clear or not? These are two are different. First one is acid who are replaceable hydrogen atoms, this is known as acid, and who are replaceable OH negative, this is known as basic in nature. Clear? So what is nature of NaSCO3? It means it is acidic salt because it has still one replaceable hydrogen atoms present. Clear or not? I hope you understood this answer. तो it means जिसके पास one hydrogen atoms होगा उसे हम क्या कहेंगे? एसिड. क्लियर? और जिसके पास OH नेगेटिव होगा बेस. गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्ट बिलोंग टू द क्लोराइड फैमिली. तो इट मीन्स यहाँ पर बात की जा रही है कि आपको 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं जिसमें क्लोरीन फैमिली, क्लोरीन किसी और के साथ ऐड हो जाता है. फर्स्ट वन इज सोडियम क्लोराइड NaCl एंड पोटेशियम क्लोराइड KCl. क्लियर नॉट? KCl एंड NaCl. क्लियर? Na के पास 1 वैलेंसी होती है तो Cl के पास 1, तो आपके पास NaCl फॉर्मेशन करेगा. पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, Cl की वैलेंसी 1 होती है तो KCl फॉर्मेशन करेगा. और इसके एग्जाम्पल NaCl एंड KCl के एग्जाम्पल्स हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर. तो क्लियर? तो इट मीन्स यहाँ पर एग्जाम्पल बताए थे आपको सॉल्ट के और वो भी क्लोरीन फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कलर एक्वायर्ड बाय अ बेसिक सॉल्यूशन इफ few drops of indicator methyl orange are added to it. तो it means this solution will acquire a yellow color. क्लियर? तो इट मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, आपने कुछ ड्रॉप्स मिथाइल ऑरेंज की उसमें ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिक जो आपके पास मिथाइल ऑरेंज का कलर था वो आपका डिस्ट्रॉयड हो जाएगा. मिथाइल ऑरेंज का डार्क ऑरेंज कलर होता है तो ऑटोमेटिक येलो में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज यू विल बी एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन. क्लियर नॉट? दिस विल इट मीन्स ये आपके पास प्रैक्टिकल वे में है, ठीक है. तो आप जब लैब में लेके जाएंगे हम आपको तब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है. तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है जिसमें हम बेस ऐड करेंगे बेटा. तो बेस की सॉल्यूशन को हमने क्या करा, मिथाइल ऑरेंज में ऐड कर दिया तो ये येलो कलर में आपके पास येलो PPT में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर हो गया? येलो PPT. ओके, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13. देख, गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाउ इट इज़ रिकॉग्नाइज. तो इट मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सी गैस इवॉल्व होगी जब आप HCl को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है. आप चाहे तो उसकी रिएक्शन ले सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो आपके पास रिएक्शन लिखने के बाद ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी. अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा है कि NaSCO3 होता है, उसके आप HCl से ट्वाइस ऑफ HCl से कराएंगे तो आपके पास एक गैस, ये आप प्रैक्टिकल लैब में भी कर सकते हैं कि आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाइट कलर का होता है पाउडर, उसको आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें आपने HCl डालोगे तो ऑटोमेटिक बबल्स के फॉर्म में गैस निकलती है, ठीक है, वो CO2 होती है. द गैस इवॉल्व इज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन द गैस इज बबल्स और लाइम वाटर. इट मीन्स मिल्की कलर का नीचे आप जब वो बबल्स आपके, ठीक है, सेटल डाउन होते हैं तो ऑटोमेटिक मिल्की कलर का, ठीक है, मिल्क लाइक आपके पास क्या बनता है, एक लिक्विड बच जाता है. क्लियर हो गया? ये आप लैब में जाएंगे, लैब में करवाएंगे, बट आप यहाँ पर बेटा प्रैक्टिकल वे में, मतलब आप कह सकते हैं कि आप रिएक्शन वे में याद कीजिए कि NaCO3 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl कीजिएगा, ठीक है, और फॉर्मेशन में आपके पास NaCl प्लस CO2 बन जाएगा, ठीक है, और Na2CO3 फॉर्मेशन. तो इट मीन्स आप एक काम करना कि इनके रिएक्ट कराना, रिएक्शन के बाद CO2 फॉर्मेशन होगा लास्ट में, ठीक है. आप रिएक्शन वे में याद कीजिएगा, ठीक है बेटा. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14. देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑफ दियर pH वैल्यू. तो इट मीन्स pH वैल्यू, सबसे ज़्यादा pH किसका होगा बता सकते हैं, सबसे ज़्यादा pH होगा बेस का, क्योंकि बेस का सबसे ग्रेटर होता है और सबसे कम जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे. तो इसमें आपको एग्जांपल दी है NaOH सॉल्यूशन, ब्लड, लेमन जूस. बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स हैं. लेमन जूस बहुत ज़्यादा एसिड होता है तो सबसे पहले लेमन जूस आएगा, ठीक है, pH बहुत कम होगा इसका, 1-2 के अप्रॉक्स होगा. उसके बाद ब्लड, ठीक है, ये आपका पास ह्यूमन ब्लड होता है
5.5 का ही, हाँ इसके अप्रॉक्स होता है। और सबसे लास्ट में आएगा NaOH सॉल्यूशन, ये सबसे ग्रेटर में होगा। क्लियर हो गया। तो इट मीन pH वैल्यू आपको समझ में आ गई। फर्स्ट है लेमन जूस, नेक्स्ट है ब्लड, नेक्स्ट है NaOH सॉल्यूशन। क्लियर हो गया दिस आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर। क्लियर है, क्योंकि हमने पीएच वैल्यू बेटा पहले से पढ़ी है। पीएच वैल्यू समझ में आ रही है आपको। ये पीएच वैल्यू मैंने बताया था, जिसका पीएच सबसे लेस होगा दिस इज ऑल्सो मोर एसिडिक। तो आपके पास पीएच सबसे कम किसका था? लेमन जूस का। लेमन जूस का क्यों था बेटा? क्योंकि इसमें क्या मोर एसिडिक, जितना ज़्यादा एसिड होता है उतना कम पीएच होता है। उसके बाद ब्लड 5.5 के अप्रॉक्स आता है आपका जो ह्यूमन ब्लड होता है। ठीक है, तो ये हमने सेकेंड नंबर पे रखा। और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका आप 13-14 के अप्रॉक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो 13-14 के अप्रॉक्स आपके पास सबसे ग्रेटर अमाउंट में NaOH आएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ डज द pH चेंज व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेस इज डाइल्यूटेड विद वाटर। तो इट मीन्स हाउ डज, कैसे आपके पास pH चेंज हो आता है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ बेस इज डाइल्यूटेड, इट मीन्स आप डाइल्यूट करो वाटर के साथ बेस को। याद रखिएगा, बेस के तरीके जब हम वाटर ऐड करते हैं तो डाइल्यूट करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। अपॉन डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ बेस विद वाटर, तो इट मीन्स बेस को आप वाटर के साथ डाइल्यूट कर रहे हो, द नंबर ऑफ OH नेगेटिव इन द सॉल्यूशन पर इनटू वॉल्यूम डिक्रीज। तो इट मीन्स पहले आपके पास ज़्यादा अमाउंट में थे। ठीक है, अब आप जैसे आपने वाटर मिक्स किया तो स्प्लिट हो गए, दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, और आपके पास जो पहले वॉल्यूम था, ठीक है, ऐड के फॉर्म में थे तब तो वॉल्यूम ज़्यादा था, अब उसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो जाएगा। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द बेस डिक्रीज। तो इट मीन्स पहले वो कॉम्बिनेशन में थे तो उसके, ठीक है, कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रेंथ थी, लेकिन अब क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी एंड पीएच सॉल्यूशन डिक्रीज, और पीएच सॉल्यूशन उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स पहले वो क्या था, बेस था, बहुत अच्छा बेस था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो इट मीन्स उसका पीएच भी ग्रेटर होगा। तो आपने जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे तो OH नेगेटिव इसके क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और OH नेगेटिव डिक्रीज हो जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, और साथ में पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। Clear or not? I hope you understood this answer. Clear or not? These are the 6 question. You will be copy this question on the notebook. Firstly, you understood this answer, then you will complete now. Stay home, stay safe, all dear student. Clear or not, my dear student? Okay, take care. Have a good day.